दोस्तों, भारत में मुगल शासकों द्वारा बनाई गई इमारतें आज भी पर्यटकों के मन को लुभाती हैं। फिर चाहे बात बाबर के मकबरे की हो या फिर अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों की, यहाँ तक कि शाहजहां के काल को तो मुगल सल्तनत का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के शासन काल में तो ताजमहल का निर्माण किया गया था, जिसे विश्व का 7वां अजूबे के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा उसके ही शासनकाल में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद इत्यादि ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण हुआ। यह सभी इमारतें मुगल बादशाहों के कला और संस्कृति के प्रति रुचि का ही परिणाम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मुगल साम्राज्य की उस वीरांगना के बारे में जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधाबाई जी की। आज हम उन्हीं के एक महल, जिसे जोधाबाई महल के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं जोधाबाई का इतिहास। जोधाबाई पैलेस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जिले में स्थित है। एक मुगलकालीन ऐतिहासिक स्थल है जिसका संबंध मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ जुड़ा हुआ है। असल में जोधाबाई अकबर पहली हिंदू राजपूत रानी थी। मुगल हरम में जोधाबाई जी का अत्यधिक महत्व के कारण ही इस महल का निर्माण किया गया था। यह महल जोधाबाई जी का विश्राम स्थल था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती के यादगार के रूप में अकबर ने स्थापित किया था। जोधाबाई पैलेस मुगल साम्राज्य की विशिष्टता को संबोधित करता है। यह पैलेस मध्यकालीन युग में स्थापित हिंदू एवं मुस्लिम की एकता का प्रतीक बना था। इस ऐतिहासिक इमारत को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की संस्कृति सूची में शामिल किया था। यूनेस्को द्वारा इन स्थलों को चुनाव के साथ ही इस जगह पर प्रत्येक साल लाखों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों व देशों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जोधाबाई, जिन्हें हीर कुंवारी, हरखाबाई इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, इनका जन्म आमेर के प्रसिद्ध राजा भारमल के यहाँ वर्ष 1542 में हुआ था। अपने राज्य और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई जी का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ तय कर दिया था, जिसका विरोध उस समय के तमाम राजपूत राजाओं ने किया था। लेकिन राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया और मुगल दरबार में एक सम्मानित पद के साथ अकबर और मुगल साम्राज्य के विश्वास पात्र बन गए। आमेर राजकुमारी हीर कुंवारी जी का विवाह इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि इस प्रकार का विवाह मुगल इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में उन्हें व्यापक रूप से अकबर और मुगल की धार्मिक मतभेदों की सहिष्णुता और एक विस्तारित बहुजातीय और बहुसंप्रदायी साम्राज्य के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के उदाहरण के रूप में माना जाता है। जोधाबाई जी को अकबर ने ही मरियम उजमानी का नाम दिया था। जहांगीर इन्हीं के पुत्र थे, जिसने अपने शासनकाल के दौरान मुगल सल्तनत को चित्रकारी के क्षेत्र में अग्रणीय बना दिया था। मरियम उज जमानी को मुगल सम्राट अकबर व जहांगीर दोनों के ही शासनकाल में हिंदुस्तान की रानी माँ के रूप में जाना जाता था। वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पहली हिंदू मुगल महारानी थी। उन्होंने लगभग 43 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की सेवा की थी। जोधाबाई पैलेस की स्थापत्य कला। जोधाबाई जी का महल राजपूत और इस्लामी शिल्पकारों का बेजोड़ नमूना है। इस महल की स्थापना वर्ष 1570 के आसपास बनाई गई थी। यह महल वाकई मुगल साम्राज्य कालीन महलों की तरह लाल बलुए पत्थर के इस्तेमाल से बनाई गई थी। यहाँ पर कई महल स्थित हैं, जिनमें जोधाबाई जी प्रत्येक मौसम के दौरान मौसम के प्रभाव से बचने के लिए इन महलों में रहती थी। यह महल 2 मंजिला बनाई गई थी। इन महलों को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। असल में जोधाबाई जी के महल में गर्मी के मौसम के लिए अलग महल था, जिसमें गर्मी से बचने के लिए इस महल में खुला और पारदर्शी आवरण लगाई गई थी, जिससे कि सूरज हवा बिना रोक टोक के अंदर प्रवेश कर सके। वहीं सर्दियों के मौसम के लिए इसके विपरीत महल का निर्माण किया गया था, जहां एक तरफ गर्मी के लिए खुले और पारदर्शी आवरण की व्यवस्था की गई थी।
वहीं सर्दियों के लिए इसकी छतों को सूर्य की किरणों को अवशोषित करने के लिए पारदर्शी शीशों से खास प्रकार का डिज़ाइन किया गया था, ताकि ठंड के दिनों में महल के अंदर गर्मी बरकरार रहे। महल के बीचों बीच महारानी जोधाबाई जी तुलसी के पौधे की पूजा करती थीं। मुगल सम्राट अकबर से विवाह के पूर्व ही उन्होंने उनसे 2 शर्तें रखी थीं। वह अपना धर्म नहीं बदलेंगी, उनका अपना रसोई घर होगा जिसमें वह सनातन धर्म के अनुसार भोजन ग्रहण करेंगी। अकबर ने इन दोनों ही शर्तों को माना और उन्होंने महारानी जोधाबाई जी के लिए एक अलग रसोई घर एवं एक पूजा स्थल का निर्माण भी करवाया था, जिसमें जोधाबाई जी अपने आराध्य की पूजा करती थीं। अपने आराध्य की पूजा के लिए उन्होंने इसमें उनके लिए चौकोर आधार वाला एक आसन बनाया था। अकबर ने अपनी सभी रानियों को अपना अपना धर्म मानने की खुली छूट दे रखी थी। आगे चलकर अकबर ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक जगह समाहित करके एक नया धर्म दीन-ए इलाही की नींव रखी। जोधाबाई जिस महल में अपने आराध्य की पूजा करती थी, यदि उस महल के वास्तुकला के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि उस महल में हिंदू धर्म की पवित्र चीज़ों जैसे कि नारियल, कलश, कमल के फूल और तोहर, घंटियों इत्यादि की विभिन्न आकृतियों के जरिए उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ स्तंभों पर सजाया गया था। इसके अलावा दीवारों पर नक्काशीदार अलमारियों का निर्माण किया गया था। महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों और कमल के फूलों के जरिए की गई चित्रकारी अद्भुत दिखती है। कहते हैं कि जिस समय इस महल का निर्माण किया गया था, उस समय इन पक्षियों और कमल के फूलों के भीतर चित्रकारियों में कई हीरे जवाहरात के जरिए सजावट की गई थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने इसमें से कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात निकालकर उसे इंग्लैंड लेकर चले गए। सच में हमारा देश सोने की चिड़िया था। दोस्तों, ये था जोधाबाई पैलेस का पूरा इतिहास। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ गलती रह गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।